हैं। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेगी और झमाझम बारिश का भी अलर्ट है। राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश अपना कहर फिर से बरपाने वाली है। बीते 10 दिनों में तीसरी बार बादल बरसने जा रहे हैं। अगले एक सप्ताह तक मौसम कैसा रहेगा, तो देखिए अलग अलग राज्यों के कुछ मौसम की स्थितियां। सबसे पहले तो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड वगैरह, जम्मू, यहाँ भारी बर्फबारी जारी है। हिमाचल में तो 889 सड़कें बंद पड़ी हैं, हजारों बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए। उत्तराखंड में भी सड़कों पर 4-4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। तो वहीं इधर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। ये देखिए कुछ तस्वीरें बर्फबारी की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी भारी बर्फबारी के बाद बर्फ को सड़कों से हटाया जा रहा। और ये हिमाचल प्रदेश में देखिए मनाली में घूमने गए व्हीकल, गाड़ियां, वाहन भी बर्फ में फिसल रहे हैं। और भी हिमाचल, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की बर्फबारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं इधर मैदानी भारत वाले राज्यों में कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए एमपी में ओला और बारिश के बाद ठंड बढ़ने लगी है। पचमढ़ी अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल समेत 20 से ज्यादा जिलों में मध्यम से घना कोहरा भी छाया हुआ है। और अगले 3 दिन मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा? 30 जनवरी को एमपी के उत्तरी हिस्से में कोहरा छा सकता है, हालांकि बारिश का अलर्ट नहीं है। 31 जनवरी को भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की चेतावनी है और 1 फरवरी तक भी ये कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश में जो अभी बीते 2-3 दिन के दौरान भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, इस वजह से कितने किसान भाई लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में बारिश हुई, 8 जिलों में ओले गिरे। किसानों की गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और कई किसानों को जो नुकसान हो रहा है, इस वजह से किसान भाई लोग इस तरह के कदम भी उठा रहे हैं। कई किसान खुद की जान दे दिए। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में ओले से फसल बर्बाद हुई तो एक किसान ने खुद की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने में 9 से ज्यादा किसानों ने इस तरह का कदम उठाया। सबसे ज्यादा 4 किसान उज्जैन में और 2 किसानों ने खंडवा में जान दी। एमपी के अलावा राजस्थान में भी भारी बारिश का कहर कुछ ऐसा ही चल रहा है। देखिए राजस्थान में भी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। अभी भी कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। शीतलहर के कारण कई जिलों में पारा गिरा, यानी ठंड और बढ़ी है। बीते 2-3 दिन के दौरान भी जो राजस्थान के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, उसके बाद सर्दी भी बढ़ गई। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज भी राज्य में 10 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। और 31 जनवरी से तो राजस्थान में बारिश का एक बार फिर से दौर शुरू होगा। 29-30 जनवरी 2 दिन तो मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि इन दिनों में भी कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे, कोहरा भी देखने को मिलेगा। लेकिन 31 जनवरी से एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके कारण जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग, इन जिलों के एरिया में बादल छाएंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। कुल मिलाकर 1 फरवरी तक भी पूर्वी राजस्थान के कुछ एरिया में ये मौसम का कहर देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं मौसम विभाग की तरफ से 30 जनवरी को उत्तरी राजस्थान के इन जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया, उत्तरी जिलों में। और फिर 31 जनवरी को इस महीने के अंतिम दिन उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश और ओले गिरने की भी चेतावनी है, जैसे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन जिलों में। तो किसान भाई लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, बारिश और ओले के समय घर से बाहर ना जाए, है ना। 1 फरवरी को भी राजस्थान के कुछ जिलों में, पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में जैसे जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यहाँ बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं। चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ के मौसम के हालात। सरगुजा, रायपुर, पेंड्रा में कोहरा छाया हुआ है। 3 दिन और गिरेगा तापमान। राजनांदगांव में भी दिन का पारा 31 डिग्री के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी टेम्परेचर अभी स्थिर चल रहा, ठंड और बढ़ेगी। और इस बढ़ती ठंड के बीच स्वास्थ्य विभाग ने भी आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ठंड से बचने के लिए क्या क्या करें, शीतलहर के दौरान क्या करें, हाइपोथर्मिया की स्थिति में क्या करें और क्या ना करें, इन सावधानियों का ध्यान रखें। और किसान भाई लोग भी अपने पशुपालन के लिए, मतलब मवेशियों के बचाव के लिए इन उपायों को जरूर अपनाएं। बाकी एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी बंद कमरे में अलाव जलाकर या अंगीठी जलाकर, सिगड़ी जलाकर ना सोएं, क्योंकि इससे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है कमरे की और बेहोशी में व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्योंकि आए दिन आपको पता होगा कई ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं, तो जरूर सावधान रहें। और अब देखिए उत्तर प्रदेश के मौसम की स्थितियां। यूपी में भी मौसम आज फिर से पलटा। कानपुर समेत 15 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। गोरखपुर में तो सुबह से बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। अब अगले 2 दिन और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ओले बारिश के बाद मौसम पलट गया है। कई जिलों में आज भी कोहरा छाया हुआ है। और एक्चुअली पहाड़ों में भी जो बर्फबारी हो रही है ना, तो उसकी ठंडी हवाएं शीतलहर के रूप में राज्य में आ रही है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह की। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में ठंड और बढ़ी हुई है। कोहरा तो है ही। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन यूपी में कैसा रहेगा मौसम। 1 फरवरी तक कुछ जिलों में कोहरा छाया रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। कहीं कहीं और तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी अभी बारिश का सिलसिला थोड़ा कम पड़ेगा, मौसम शुष्क रहेगा ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार बसंत ऋतु की शुरुआत में ही बारिश और ओले गिरने का दौर देखने को मिला। पिछले कुछ घंटों में भी वैसे यूपी के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के साथ
साथ बदला मौसम का मिजाज, बारिश संग ओले भी गिरे कई जिलों में। बरेली प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा और इस बीच अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जारी है चेतावनी भी आप देख सकते हैं। चलिए पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो देखिए आप उत्तराखंड के 3 जिलों में आज भी बारिश की संभावना है। 4 शहरों में कोहरा छाया हुआ है। केदारनाथ में इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों पर बर्फ हटाने में जुटी है आईटीबीपी। होटल वगैरह भी 80% तक फुल है क्योंकि इस बारिश और बर्फबारी के माहौल में पर्यटक भी घूमने काफी आते हैं। अभी भी मौसम विभाग ने 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक उत्तराखंड के राज्य में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। आज भी 3 जिलों में बारिश हो सकती है जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके शामिल हैं। अगले 3 दिन उत्तराखंड में मौसम कैसा रहने वाला है जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों 8 जिलों में कोहरा छाने का अलर्ट है। अगले 3 दिन खिलेगी धूप, ठंड कम होगी। 1 फरवरी को फिर से भारी बर्फबारी की भी चेतावनी है हिमाचल में भी। और हिमाचल में अभी बर्फबारी के जैसे माहौलों में टूरिस्ट भी काफी घूमने आ रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर मस्ती छाई हुई है, भीड़ उमड़ रही है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। हिमाचल शिमला में रोजाना 15,000 व्हीकल पहुंच रहे हैं। अच्छा वैसे हिमाचल में देखिए मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का भी विरोध किया जा रहा। आज फिर से कांग्रेसी नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। और वहीं हिमाचल में सेब किसानों के लिए भी एक बुरी खबर आई। केंद्र सरकार ने जो यूरोपीय संघ के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है 50 की जगह 20% कर दी, तो इससे हिमाचल की एप्पल इंडस्ट्री पर भी संकट छाया हुआ है। तो इस वजह से जो हिमाचल के बागवान है, किसान भाई लोग हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नाराज हैं। बाकी मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी महीने में मुंबई काफी गर्मीला रहा। रात का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। तो अभी फरवरी में थोड़ा पारा नीचे आने की संभावना कमी है। वहीं जो पहाड़ी राज्य हैं वहां और भी ताजा बर्फबारी की संभावना है। जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का भी खतरा बढ़ा, तो सावधान रहिएगा। और राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरा और बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार। और अंत में देखिए दोस्तों एक श्रद्धांजलि। बीते दिन आपको पता होगा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का हवाई दुर्घटना में जो निधन हो गया था, तो आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटों ने मुखाग्नि दी, गन सैल्यूट दिया गया। अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। गोवा के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मंत्री भी इसमें शामिल हुए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना।